क्लास में हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में, और कंपाउंड्स और मिक्सचर का हम लोग क्या देखे थे, डिफरेंस देखे थे, बहुत सारे डिफरेंस देखे थे इसके पिछले क्लास में। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम लोग को देखना है कि मिक्सचर्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो मिक्सचर्स जो हैं, आपको बताया गया था कि सब्सटेंसेस जो हैं दो तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये मिक्सचर्स जो होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, the combination of two or more substances, that is elements or compounds, which are not chemically bonded, which are not chemically combined and may be present in any proportion। कह रहा है कि ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें, ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसे बोल सकते हो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, जो भी चीज़ फॉर्म होता है और वो केमिकल, वो कंपाउंड, ऐसे बोल सकते हो कि वो एलिमेंट्स और वो कंपाउंड्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, वो किसी भी प्रोपोर्शन में होते हैं, किसी भी अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है, वो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो ये ऐसे, ये क्या होते हैं, ऐसे ये मिक्सचर जो होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होते हैं केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं और किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में, किसी भी अमाउंट में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है, मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कह रहा है कि मिक्सचर्स जो है किससे बने होते हैं, ठीक है, एक से अधिक पदार्थ की शुद्ध अवस्थाओं से, ऐसे बोल सकते हो कि एक से अधिक मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर से ये क्या होते हैं, मिक्सचर्स जो है बने होते हैं। जैसे में सोडियम क्लोराइड जो है, देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है प्योर सब्सटेंस होता है, ये वाटर में मिक्स होके वाटर क्या फॉर्म करता है, सैलिन वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड और वाटर, दिस बोथ आर प्योर सब्सटेंसेज एंड दे टुगेदर फॉर्म सैलिन वाटर। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सैलिन वाटर। एंड सैलिन वाटर, सैलिन वाटर बोल सकते हैं इसको, सॉल्टी वाटर जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा है कि मिक्सचर, मिक्सचर जो है दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, आप देखिए, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट आर यूनिफॉर्मली मिक्सड विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। कह रहा है कि ऐसा मिक्सचर, ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ऐसे मिले होते हैं एक दूसरे से कि उनके बीच में जो है विजिबल बाउंड्री नहीं होता है। ठीक है, उनके बीच में जो है क्या होता है, विजिबल बाउंड्री नहीं होता, उनके ऐसे बोल सकते हो कि उनके सेपरेशन का जो है विजिबल बाउंड्री नहीं होता, मैं तो वो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि दो दो तरह के हम मिक्सचर्स को लेते हैं, जैसे में एक इसको लेते हैं सैलिन वाटर वाला जो ये मिक्सचर है। ठीक है, सैलिन वाटर का जो मिक्सचर होता है, तो इसमें हमको क्या होता है, NaCl जो है अलग नहीं दिखता है, वाटर भी क्या होता है, अलग नहीं दिखता है हमको, इसके बाउंड्री जो है विजिबल नहीं होता है। तो ये जो मिक्सचर होता है ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और जैसे मान लीजिए कि राइस लेते हैं, राइस हम लेते हैं छोटे छोटे, उसमें कंकड़ मिले होते हैं। ठीक है, तो कंकड़ भी हमको दिखता है, उसमें गेहूँ डाल देते हैं तो गेहूँ भी हमको उसके अलग अलग कंपोनेंट्स दिखते हैं। तो वो उस तरह का जो मिक्सचर होता है वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि NaCl प्लस वाटर, ये मिक्सचर जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इन इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कह रहा है कि एक प्योर सब्सटेंस जो होता है, या ऐसे बोल सकते हो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होते हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। जैसे में फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन, हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, सेडिमेंटेशन, ये सारे डिकेंटेशन, ये सारे जो होते हैं, लोडिंग भी होता है फिजिकल प्रोसेस में, लोडिंग भी आता है। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ना फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, ये इवापोरेशन और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं। तो ये हम लोग कह रहे हैं कि फिजिकल प्योर सब्सटेंसेज जो होते हैं उनको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जिस पार्टिकल से वो बने होते हैं उसमें हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इन ए होमोजीनियस मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स मे बी प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। कह रहा है कि होमोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में भी पाए जा सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में हम लोग वाटर कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड करते हैं, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर और सल्फर का ये से सल्फेट जो होता है, सल्फेट कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्रोपोर्शंस में होता है, फिर वो वाटर में मिक्स होता है। तो ये जो है क्या होता है, एक अलग तरह का मिक्सचर बनाता है। ऐसे बोल सकते हो कि होमोजेनियस मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में भी पाए जा सकते हैं।
देर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इसमें जो है होमोजेनियस मिक्सचर में बाउंड्री ऑफ सेपरेशन यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो है ना ऐसे विजिबल बाउंड्री नहीं होता है कि जैसे में गेहूं और चावल और उसमें नमक जो है बालू उसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं, ये सारे जो कंपोनेंट्स होंगे क्या होंगे, वो हमको अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है ना, अलग अलग पार्टिकल्स उसके दिखाई देंगे। लेकिन वाटर में अगर हम लोग शुगर मिलाएंगे, ठीक है, या वाटर में अगर हम लोग सॉल्ट मिलाएंगे, तो वो जो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, वो जो मिक्सचर फॉर्म करेगा, वो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो होंगे ना, दोनों वाटर के पार्टिकल्स और ये वो क्या उसको बोलते हैं, शुगर का या सॉल्ट का जो पार्टिकल्स होगा, वो हमको दिखाई देगा। वो जो है एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। विजिबल बाउंड्री नहीं होगा उनके बीच में, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, और अगर देख भी सकते हैं तो बिना पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प की सहायता से हम लोग नहीं देख सकते हैं। वी मस्ट यूज पावरफुल माइक्रोस्कोप इफ यू वांट टू सी द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर। अगर होमोजेनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को हमको देखना है तो हमें जो है पावरफुल माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है, अन्यथा हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद से आगे क्या लिखा है, अब हम लोग को देखना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे ए मिक्सचर इज सेड टू बी heterogeneous if it does not have a uniform composition and also has visible बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कह रहा है कि ऐसा मिक्सचर, ठीक है, एक मिक्सचर को होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर तब कहते हैं जब उनके पार्टिकल्स का जो कंपोजिशन होता है, बनावट जो होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, सेम प्रोपोर्शन में नहीं होता है, ठीक है। और उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, विजिबल बाउंड्री होता है, ठीक है। जैसे में ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी, तेल को हम लोग पानी में डालते हैं, देखते हो तेल हमें अलग दिखाई देता है। ये दोनों जो होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, दोनों जो होते हैं ये इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनके बाउंड्री ऑफ सेपरेशन जो है दिखाई देते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है हमें दिखाई देते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो है ऐसे ही होते हैं। उसके बाद करें कि ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, सैंड और कॉमन सॉल्ट का जो मिक्सचर होगा उसमें भी क्या होगा, विजिबल बाउंड्रीज होगा। इन दोनों केस में, ओल एंड वाटर वाले केस में भी और सैंड और कॉमन सॉल्ट, सैंड को हम लोग अगर सैंड में बोल सकते हो या कॉमन सॉल्ट अगर उसमें मिलाते हैं, NaCl मिलाते हैं, तो इनके बाउंड्रीज जो है, ये दोनों सॉल्ट और सैंड जो है हमें क्या होगा, अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। या गेहूँ चावल ये सब जो है आटा भी मिला हो एक ही में, तो ये सारे जो होंगे जो मिक्सचर फॉर्म करेंगे, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। अब देखिए आगे क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इन डिफरेंट और सेम फेज बट विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। अब देखो यहाँ पे फेज का मतलब हुआ कि स्टेट, ठीक है। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं डिफरेंट फेज में भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लिक्विड हो सकते हैं, कुछ सॉलिड हो सकता है, ठीक है, या सेम फेज में भी हो सकता है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे सेम फेज मतलब कि जैसे ऑयल और वाटर को ले लेंगे हम, तो ऑयल और वाटर दोनों क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, उसको हम मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग अपने सेम ही फेज में होता है, उनका स्टेट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है। उनके बाउंड्री जो है मतलब कि वो उनके कंपोनेंट्स जो है हमें अलग दिखाई देते हैं, ऑयल हमें अलग दिखाई देता है, वाटर हमें अलग दिखाई देता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी इजिली सीन विद द नेकेड आई, और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, ये जो होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वी कैन इजिली सीन विथ आवर नेकेड आइज, हम लोग अपनी खुली आंखों से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू। सो इस वीडियो में हम लोग देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन ये सारे जो मिक्सचर्स किस तरह के होते हैं, होमोजीनियस होते हैं कि हेट्रोजीनियस होते हैं, तो इन सारे मिक्सचर्स को हमको देखना है। तो सबसे पहला मिक्सचर जो है वो है मिल्क, ठीक है। एक प्रकार का ये मिक्सचर होता है, उसमें डिफरेंट ऐसे बोल सकते हो कि फैट्स होते हैं या बहुत सारे मिनरल्स भी उसके अंदर पाए जाते हैं, और वो मिनरल्स या फैट्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनके पार्टिकल्स जो है हमें अलग अलग, उनका विजिबल बाउंड्री जो है नहीं होता है, इसलिए ये मिक्सचर जो होता है होमोजीनियस इन नेचर होता है। दूसरा है ग्रेफाइट का, ठीक है। ग्रेफाइट जो है एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और तो ये क्या होता है, एक एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंस में, कि ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट। गैसोलीन क्या है बताइए, गैसोलीन जो है एक प्रकार का मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बनता है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये जो है किस तरह का मिक्सचर होगा, इसके कंपोनेंट्स जो है हमें क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसके कंपोनेंट्स, और हमें इनके कंपोनेंट्स के बीच में जो है विजिबल बाउंड्रीज नहीं होता है। तो दिस मिक्सचर इज होमोजीनियस इन नेचर, ओके। उसके बाद से डायमंड जो है एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, एक प्रकार का एलिमेंट होता है।
इसलिए इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस है। टैप वाटर जो होता है ना, मिक्सचर होता है, इसके अंदर बहुत सारे आयरन वगैरह भी मौजूद होता है, बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है और इसके कंपोनेंट जो है हमें क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर जो है प्योर सब्सटेंस होता है, एक प्रकार का कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। डिस्टिल्ड वाटर प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ होता है और उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जो है क्या होते हैं, नहीं मिले तो ज़्यादातर पार्टिकल्स जो है नहीं होते हैं, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये किसी प्रकार का मिक्सचर नहीं होता है, ये प्योर सब्सटेंस होता है। एंड इट इज़ ए कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8। ओके। तो सेकंड वो लास्ट वो उसके आगे जो है ऑक्सीजन है, जो प्योर सब्सटेंस होता है, विच इज़ ऑल्सो ए एलिमेंट जिसका सिंबल होता है O2, ठीक है। ऑक्सीजन का जो लाइफ सेविंग गैस होता है हम लोगों का। ब्रास क्या होता है, देखिए ये मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। ये जो है कॉपर और जिंक का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है ब्रास, ठीक है, एक प्रकार का एलॉय होता है। और ये ऐसा एलॉय होता है, इसके कंपोनेंट एलॉय बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स को, ठीक है, दो या दो से अधिक मेटल्स के मिक्सचर से, दो या दो से अधिक मेटल्स के मिक्सचर से जो बनता है, ऐसे बोल सकते हो कंपोनेंट, या ऐसे बोल सकते हो जो भी जो भी मेटल्स जो बनते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं एलॉय, ठीक है। तो ये ऐसा मिक्सचर होता है, ये एलॉयज जो हैं मिक्सचर होते हैं टू और मोर मेटल्स के, एक प्रकार के मिक्सचर होते हैं टू और मोर मेटल्स का। और ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जो होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, उनके कंपोनेंट्स जो हैं हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। ब्रास में जिंक के और कॉपर के कंपोनेंट्स जो हैं हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद से 22 कैरेट गोल्ड जो होता है एक प्रकार का मिक्सचर होता है, और ये मिक्सचर जो है होमोजीनियस होता है। स्टील जो होता है ये भी मिक्सचर होता है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, स्टील भी बना होता है, ये भी एक प्रकार का एलॉय होता है, ठीक है। इसमें आयरन मौजूद होता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके, मेटल्स होते हैं इसके अंदर। उसके बाद आयरन जो होता है ये प्योर सब्सटेंस है, Fe, ठीक है, एलिमेंट होता है ये। सोडियम क्लोराइड जो है प्योर सब्सटेंस है, विच इज़ ए कंपाउंड, क्योंकि ये Na और Cl से बना होता है। Na और Cl से, सोडियम से और क्लोरीन से ये मिलकर के बना होता है, ये दो तरह के एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस। होप यू लाइक दिस वीडियो।